हाँ तो बाबू ऐसा है, आज की क्लास में हम करने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है भैया ये अभिसारी होता है। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट, लाइट रे को इकट्ठा कर देता है। और उत्तल दर्पण जो होता है अपसारी होता है, डायवर्जेंट, लाइट रे को क्या कर देता है, फैला देता है। जो भी परावर्तित किरणें होती है फैला देता है। अभी अपन डायग्राम बना के देखेंगे, ठीक है ना। अब आप मेन बात समझ लीजिए, आज के लेक्चर की जान क्या है। आज के लेक्चर की जान है हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण के नियम समझेंगे, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, एक एक को साथ में करना चालू करते हैं, ठीक है ना। मैं एक बार बना के और दिखा दूं आपको। अवतल दर्पण कुछ ऐसा दिखता है जिसका उठा हुआ भाग चमकीला रहता है, उठा हुआ भाग पॉलिश्ड रहता है, वो होता है अवतल दर्पण। जिसका घुसा हुआ भाग पॉलिश्ड रहता है, अंदर धसा हुआ भाग, अंदर धसा हुआ भाग चमकदा वो होता है, ये पॉलिश्ड, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये होता है अवतल दर्पण, ये होता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। चलिए, अगर आपने इतना लिख लिया है तो अपन मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप लोग हेडिंग डाल सकते हो प्रतिबिंब निर्माण के नियम। हेडिंग डालें रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले देखेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए अपन सीखने वाले हैं प्रतिबिंब निर्माण के नियम। जिसमें पहला नियम आता है भैया कि यदि कोई प्रकाश किरण, पहला नियम क्या आ रहा है लिखते जाइएगा साथ में, और अगर किसी से ना बने तो मुझे बता देना, नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स आप खुला पड़ा है, कमेंट कर देना तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको लिंक। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, ये होता है मुख्य अक्ष जो पोल से होकर गुजरता है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहला नियम कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यह है आपका प्रथम नियम। यह था बेटा प्रथम नियम। तो मतलब पैरेलल आएगी तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम हमसे क्या कहता है, अवतल दर्पण में दूसरा नियम क्या कहता है, सीख लो जल्दी से, कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर समानांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी तो समानांतर हो जाएगी। ये तो कविता हो गई, ठीक है ना। अब इसका तीसरा नियम भी बना लेते हैं, यहां बना लें तीसरा नियम भी बना लेते हैं यहीं के यहीं। तो एक ही साथ तीनों डायग्राम हो जाएंगे, अलग अलग नहीं बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, तीनों एक साथ रिवाइज हो जाएंगे। यह है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो यह है वक्रता केंद्र, ठीक है ना। वक्रता केंद्र, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वो जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते से वापस लौट आती है। वो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए वापस लौट आती है। यह है प्रतिबिंब निर्माण के तीनों नियम। पहला क्या है कि जब कोई मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगा, जब कोई फोकस से होकर जाता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए वापस लौट जाती है। ये है प्रतिबिंब निर्माण के तीनों नियम। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब अपन कॉन्वेक्स मिरर के लिए करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण किस नेचर का होता है भैया, अभी बताया था मैंने। उत्तल दर्पण किस नेचर का होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब
लाइट को फैलाने वाला, ठीक है ना, लाइट को फैलाने वाला अपन करने वाले उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसको कहते हैं अपिसार, डाइवर्जिंग नेचर, एक जगह से फैलने वाला, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है ना। इसमें प्रथम नियम पढ़ लीजिए। प्रथम नियम क्या कहता है? इसका प्रथम नियम कहता है कि ये एक उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका पोल है, कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो भैया इसका नेचर तो क्या है? डाइवर्जिंग। ये तो अपसारी है, ये तो क्या कर देगा? इसको डाइवर्ज कर देगा, मतलब फैला देगा। ये आपतित किरण है। ये कौन है? आपतित, आपतित किरण है जो टकरा रही है। ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण को उसने क्या करा? फैला दिया। जो उत्तल दर्पण है उसने परावर्तित किरण को क्या कर दिया? फैला दिया। तो ये तो कहीं जाके देखो मुख्य अक्ष पे कहीं नहीं टकरा रही, ये तो मुख्य अक्ष से दूर निकल गई, तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा ये कहां से आ रही है? फोकस से। तो भैया उत्तल दर्पण का पहला नियम क्या हो गया? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि परावर्तित किरण, कि परावर्तित किरण दर्पण के कहीं पीछे से आ रही है, कि परावर्तित किरण, इसको अगर छुपा दो तो ऐसा लगता है परावर्तित किरण दर्पण के कहीं पीछे से आ रही है। ये पहला नियम है। वो पीछे से कहां से आती है? फोकस से आती है। कि यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो भैया उत्तल दर्पण का काम है वो उसको डाइवर्ज कर देगा, दूर फैला देगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो परावर्तित किरण है वो दर्पण के कहीं, मिरर के कहीं पीछे साइड से आ रही है, वो पीछे कहीं जहां से आती है उसको हम फोकस कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है भैया? ये वाला केस तो परीक्षा में पूछा जाता है, परिभाषा के तौर में बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण फोकस के अलोंग आ जाती है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस के अनुदिश आ जाती है, फोकस का अनुसरण करते हुए आती है, अनुसरण करने का मतलब अगर इसको सीधा बढ़ाओगे तो ये फोकस के अनुसार जा रही है, कि जब कोई पैरेलल आती है, जब कोई पैरेलल आती है, डाइवर्ज हो जाती है, तो ऐसा लग रहा है कि जो परावर्तित किरण है वो कहां से आती है? परावर्तित किरण फोकस से होकर आ रही है। उसी प्रकार यदि कोई आपतित किरण फोकस का अनुसरण कर रही है, उत्तल दर्पण में यदि कोई आपतित किरण फोकस का अनुसरण कर रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है ना। ये दो नियम हो गए। चलिए तीसरा और बता देते हैं। तीसरे के लिए डायग्राम मिटाएं कि नहीं? चलो मिटा दे रहे हैं, याद रहेगा अब तो तुम्हें, ठीक है ना। तीसरा, तीसरे के लिए ये है भैया कहानी। फिर से बनाया अपन ने उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र यहां कहीं रहेगा क्योंकि गोलाई ऐसी है, तो वक्रता केंद्र इस तरफ। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश आती है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश आती है, वक्रता केंद्र का अनुसरण करते आती है, तो वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश आती है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश आती है तो वो जिस रास्ते से आती है परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ये है वो तीन नियम। तो पहला क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आके टकराती है तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि परावर्तित किरण दर्पण के पीछे से आ रही है और वो जिस बिंदु से आती है उसे हम फोकस कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? यदि कोई प्रकाश किरण फोकस का अनुसरण करते आती है, फोकस के अनुदिश आती है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र को अनुदिश करते आती है, वक्रता केंद्र का अनुसरण करते आती है, तो वो जिस रास्ते से आती है परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। ये है गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण के नियम।
आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे, आपने नोट्स बना लिए होंगे और मैंने स्क्रीन पे भी डेफिनेशन लिख दी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।